जीवन की तीन बातें बड़ी सुंदर हैं और समझने की हैं। हम लोग बात बात में कहते हैं ना सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। तो सत, चित और आनंद। सत माने अविनाशी, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत सत्य रहेगा, उसे हम लोग सत बोलते हैं। जो आदि मध्यांत सत्य है, आदि में, मध्य में और अंत में जो सत्य है, उसका नाम सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। तो जो आदि मध्य और अंत में सत्य है, उसका नाम सत्य है। ध्यान देना। और चित कहते हैं प्रकाश को। जैसे मुझे कोई पुस्तक पढ़नी है, कोई अखबार पढ़ना है, कोई ग्रंथ पढ़ना है, तो प्रकाश चाहिए, रोशनी चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वो क्यों किसी से प्रकाश लेगा? जो प्रकाश स्वरूप ही है, उसे हम लोग चित्त बोलते हैं। और तीसरी बात है आनंद। ये आनंद की परिभाषा तो बड़ी अद्भुत और बड़ी विचित्र है। मखमली गद्दे पर विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। अनंत प्रकार की संपत्ति को प्राप्त कर लेने का नाम भी आनंद नहीं है। कदाचित समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पा लेने का नाम भी आनंद नहीं है। क्योंकि आनंद बाहर होता ही नहीं सज्जनों, आनंद तो अंदर की चीज है। चिदानंद रूप, मैं चित आनंद रूप हूं, इस बात को कोई समझ ले। आज कथा सुन के 12 बजे आप लोग प्रस्थान करें। एक प्रैक्टिकल की बात बताता हूं। अपने घर में जाके कमरे में एकांत में शांति से बैठना और अपने आप से प्रश्न करना कि मैं क्या हूं। देखो आपको आनंद का पता चलेगा। आपको सिर्फ ये पूछना है अपने आप से कि मैं क्या हूं। यदि मैं आंखें हूं तो आंखें अंधी हो जाती, मैं रोक नहीं पाता। यदि मैं कान हूं तो कान बहरे हो जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता। फिर मैं क्या हूं? यदि शरीर में हूं तो कम से कम इसको मरने तो नहीं देना चाहिए। शरीर मर जाता है और मैं रोक नहीं पाता। यदि पत्नी मेरी है तो साथ में कभी जाती नहीं और साथ कभी आई नहीं। यदि बच्चे मेरे हैं तो जन्म से पहले कोई सूचना देते नहीं, पिताजी सावधान हम आ रहे हैं। कोई सूचना मिलती है? ये महल, ये खजाना, ये क्या है मेरा? कुछ भी मेरे साथ में आया नहीं। और एक बात और ध्यान देना, हम रात में सो जाते हैं तो किधर चले जाते हैं? एक आदमी मुंबई मेरे पास में सवेरे सवेरे आया, चेहरा सूजा हुआ और रोने लगा। बोले ठाकुर जी आज तो मुझे भगवान ने बचाया। मैंने कहा हुआ क्या? बोले मेरे ऊपर पंखा गिर गया। अरे भले आदमी, तूने पंखा गिरने क्यों दिया? बोले मैं तो गहरी नींद में सो रहा था ना महाराज, मुझे नहीं मालूम पंखा कब गिर गया। पता तो तब चला जब गिर गया। तो विचारणीय तथ्य है कि रात्रि में हम सो जाते हैं तो कहां चले जाते हैं? ये जितना दुनिया का चक्कर है वो जागने के बाद और सोने के पहले ही क्यों है? न सोने के बाद कोई चक्कर है और न जगने से पहले कोई चक्कर है। ये सब क्या है? आखिर में क्या चीज हूं? जिस शरीर की मैं इतनी सुरक्षा करता हूं, जिस शरीर पर इतना ध्यान देता हूं, वो चला जाता है। तो फिर मैं क्या हूं? और क्या कुछ है जिसको मैं लेके आया था और क्या है जो मेरे संग जाएगा? 45 मिनट तक अपने आप से प्रश्न करोगे तो आपके हृदय से एक आवाज निकलेगी कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जिसको भी तुम अपना समझते हो ना, वो केवल स्वप्न है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। इस बात का जिसको ज्ञान हो जाए
कि मैं शरीर नहीं, मैं दिव्य चिन्मयी आत्मा हूं। नात्मा जजान नमनिष्यति नेधते सौ न क्षीयते सबनविद व्यभिचार नाम ही। आत्मा न जजाना तो न मरिष्यति, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इस बात का जिसको बोध हो जाए वही आनंद है, और आनंद कुछ नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि आनंद तो कृष्ण है ना, आनंद तो स्वयं भगवान है सज्जनों। आनंद ही राम है, आनंद ही कृष्ण है। इसलिए हम लोग जब कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं तो क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की नहीं बोलते, अवध घर राम भयो जय राजा राम की नहीं बोलते, नंद घर आनंद भयो, अवध घर आनंद भयो। क्योंकि आनंद ही कृष्ण है और आनंद ही राम है। तो सच्चिदानंद रूपाय, सत भी वो है, चित भी वो है और आनंद भी वो है। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे विश्व का पालन करना और विश्व का निर्माण, विश्व का पालन, विश्व का संहार, इसका एकमात्र जो हेतु है, ऐसे परम वंदनीय श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परम सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। 3 प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिक ताप, आधि दैविक ताप और आधि भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिनके नाम में शक्ति है, ऐसे परम प्राप्तव्य परम वंदनीय योगेश्वर कृष्ण के चरणों में हम नमन करते हैं, उन प्रभु को हम प्रणाम करते हैं।